हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका ऑल चैप्टर्स जो हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपको मैं गारंटी देता हूं अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस करके चले जाओगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज की नोटिफिकेशन है वो पहुंचती रही। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन की, जिसमें एक तरफ तो देवसेना की कहानी है, कैसे देवसेना किस प्रकार का जीवन उसका रहता है और क्या बातें वो कहती है। देखो सबसे पहली बात तो ये देवसेना का वेदना का परिचय है। वेदना का मतलब होता है दर्द एक प्रकार से, और देवसेना जो है स्कंदगुप्त नामक एक लड़का है, ठीक है, उससे प्यार करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त किसी और से, मालवा नरेश जो भी आपकी वहाँ की एक दूसरा राजवंश था वहाँ की राजकुमारी से करता था। और जब देवसेना को ये बात पता चलता है कि यार ये मेरे से प्यार नहीं करता है, तो वहाँ पर देवसेना को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार ये कैसे है। और देवसेना कहती है कि मैंने प्रेम के वश में, मतलब प्रेम में आकर के, भ्रम में रह के, भ्रम का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, जीवन भर की जो अभिलाषा थी रूपी शिक्षा को मैंने लुटा दिया है। और इस पंक्ति में देवसेना अपनी पीड़ा को दर्शाती है। भ्रम का मतलब ये था कि उसे स्कंदगुप्त भी उसे प्रेम करता, उसे ऐसा लगता था, लेकिन वो बात उसे बाद में पता चलती है कि भैया ऐसा नहीं है। और देवसेना सब कुछ लुटाकर स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। अब मनुष्य जीवन भी तभी सार्थक है जब उसके जीवन में कोई उमंग हो, नहीं तो मनुष्य जीवन निरर्थक हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और देवसेना के जीवन का भी कोई अभिलाषा नहीं है। देखो आजकल के युवाओं में भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और सेम देवसेना से आप बहुत सारे लोग खुद को शायद रिलेट कर पा रहे हो। तो भ्रम में ना रहिए, भ्रम से निकलिए बाहर और आगे जीवन में की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो आशा को इसलिए बावली कहा है मनुष्य ने, मतलब मनुष्य की, क्योंकि आशा में ना जो मनुष्य है वो उसे शक्ति तो मिलती है, लेकिन प्रेम में आशा बहुत बावली होती है। मतलब जीवन में तो ठीक है कि भी आपको आशा रखनी चाहिए, लेकिन प्रेम में बहुत आपका बावली होती है। वह जिसमें आप प्रेम करते हैं, हज़ारों आपके सपने उसके के साथ बुनते हो, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर उस प्रेमी से, या प्यार करे ना करे, आशा के लिए आप तरसते हैं, आपके मन में चीज़ें चलती हैं। तो उसी चीज़ के बारे में इस कहानी में बताया गया है। और जब देवसेना ने स्कंदगुप्त से प्रेम की आशा की तो उसके साथ क्या मिला? ये सपने उसने बुने तो क्या मिला? उसे कुछ नहीं मिला। वो सब कुछ आशा क्या हुई, डूब गई एक समय पे। तो वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, और यही कारण है कि आशा को बावली का मतलब आपको वास्तविकता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में कुछ भी हो जाए, आपकी आशा को इसलिए बावली कहा गया कि जीवन में तो ठीक है, लेकिन प्यार में, उस चीज़ में, आशा में बावली ना हो। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकताएं कहाँ तक जा रही हैं और क्या है क्या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहिज व्यंजना स्पष्ट कीजिए। देखिए दुर्बल पद में यह है कि देवसेना के बल का ज्ञान कराती है, और अर्थात देवसेना को अपने बल की सीमा को बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसे पता है कि बहुत वह कमज़ोर है, उसके बाद भी वो अपने भाग्य से लड़ रही है। हारी होड़ का मतलब यह है कि देवसेना प्रेम की लगन को दर्शाती है, और देवसेना जानती है कि प्रेम में उसे हार ही प्राप्त होगी। वह हार नहीं मानती और पूरी लगन के साथ हार का सामना करती है। तो ये भी जीवन का एक देखिए माध्यम है जिसमें आपको पता हो कि हार निश्चित है, लेकिन आप लड़ना चाहते हो। देवसेना भी कुछ इसी प्रकार की एक जुझारू लड़की थी। यहाँ पर देखिए अगला आपका है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। देखिए देवसेना जो है आपका स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, और उसने अपने प्रेम पाने के लिए प्रयास किया, परंतु स्कंदगुप्त किसी और से, मतलब उसकी अस्वीकार कर देता है। और देवसेना का सारा परिवार जो होता है, मालवा नरेश जो होते हैं, मतलब वीर गति को हो जाते हैं। इसलिए देवसेना का जीवन संकटों से भरा हो जाता है। उस सब कुछ अकेली होगी, पूरा परिवार मारा गया, और वह जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जीती है। उसकी विपरीत परिस्थितियों को प्रबल है कि हार जाती है, और उसके लिए घोर निराशा का समय उसमें रहता है, और विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की कोशिश की पर वह जीत नहीं पाई, मतलब चीज़ें मुश्किल थी उसके लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके देवसेना में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर करके जाइएगा। कार्नेलिया का गीत, जैसा आपको पता होगा, कैसे भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी को जगह मिलती है, सभी को स्थान मिलता है, उसको लेकर के क्वेश्चन आपका बना हुआ भारत के ऊपर थोड़ा सा। तो क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। देखो भारत जो है हमारा महान संस्कृति वाला देश है, और भारत जो है लालिमा युक्त मिठास से भरा हुआ है यार, ठीक है। यहाँ पर मेहमान कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम सब क्या समझते हैं, उसको भगवान समझते हैं। भारत में सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुँचती हैं, और यहाँ अगर आप बात करो तो सौंदर्य बहुत अद्भुत है। यहाँ के लोग स्नेही हैं, करुणा से भरे हुए हैं। यहाँ अनजान लोगों को, जैसा मैंने कहा, अनजान लोगों को भी भारत में शरण मिलती है। ये बातें आप बताइएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आपका। इसके साथ ही आपका उड़ते खग बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है। देखिए
उड़ते खग और बरसाती। उड़ते खग का मतलब है कि अप्रवासी लोग, क्योंकि खग क्या होता है, खग मतलब कबूतर मान लीजिए, एक प्रकार से पक्षी है जो उड़ रहा है, तो खग क्या, उड़ते खग क्या, उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये प्रवासी अप्रवासी लोगों को दर्शा रहा है जो अपने स्थान को छोड़ रहे हैं। और कभी उनके अनुसार देश के बाहर आकर पक्षी आश्रय लेते हैं, अर्थात भारत एक ऐसा, मतलब कह लीजिए कि बाहर भारत से आने वाले जो लोग हैं उनको आश्रय देता है, बाहर से आने वाले लोगों को भारत। और इस आश्रय में लोगों को क्या मिलता है, शांति मिलता है, सुख मिलता है, वो सारी चीज़ें भारत में उन्हें मिलती है। बरसाती आंखों के बादल में ये है कि जो आंखें किसी के दुख में बरसे पड़े, एक प्रकार से जो भारत के लोग हैं वो अनजान लोगों के दुखों में भी यार दुखी हो जाते हैं कि यार इसके जीवन में बड़ा दिक्कत है, बड़ी समस्या है। हम दूसरों के दुखों को भी समझते हैं, हम जानते हैं कि दूसरे दुखों का, मतलब दुख का या आंसू का क्या मूल्य है। तो ये भारत के लोगों की भाव को बताने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए भैया, आकाश बदल कर बना माही, और आकाश और मही शब्द में आपका किन बातों की ओर संकेत किया जा रहा है। देखिए, आकाश कवि की स्वर्ग पत्नी की ओर है और मही नववधू पुत्री की ओर है। कवि अपनी पुत्री, जो विवाह हो रहा है उसकी पुत्री का मतलब, ठीक है, तो उस समय अत्यधिक सुंदर लग रही थी। कवि को लगता है कि मानो उसकी पत्नी जो है अलौकिक सौंदर्य की आकाश से उतर के नीचे पृथ्वी में आ गई हो। और पुत्री सरोज रति जैसा आपका सौंदर्य कवि को उसकी पत्नी की याद दिला रहा है कि मेरी बीवी ऐसी ही हुआ करती थी जैसी मेरी बच्ची है। 8वां क्वेश्चन है कि वह लता वहीं की जहां कली तो खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घटित किया जा रहा है। देखिए, इस पंक्ति में कवि कहता है, कवि मतलब आपका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जहाँ पर वो कली बनकर खिली है, मतलब बच्ची जो है। और इसी पंक्ति के द्वारा प्रसंग को उद्घटित करने का, मतलब बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सरोज अपने ननिहाल में ही पालन पोषण हुआ, ननिहाल में ही, और उसी कुल में एक कली के रूप में विकसित हुई। और उसकी माँ, मतलब उसकी जो मम्मी थी, एक लता भी पलवित हुई थी, मतलब यहीं पर उसकी मम्मी भी जन्मी, मतलब पली बड़ी थी। और आज जो सरोज है, जो लेखक की मतलब बेटी है, वह भी ननिहाल में ही पली बड़ी हुई, तो उसके बारे में बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है, क्या बातें बताना चाहता है। देखो यार, सरोज के विवाह के चित्रण में जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो कालिदास की शकुंतला, जिस प्रकार से कालिदास ने शकुंतला अपनी बेटी का विवाह स्वयंवर करवाया, जैसा करवाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें उसके पिता जो कण्व ऋषि ने सारी आपका कलाओं को, अर्थात जीवन की सारी विद्याओं को पढ़ाया था, उसी प्रकार निराला ने अपनी पुत्री को भी जीवन की सारी जो शिक्षाएं हैं वे दी हैं। जैसे कण्व ऋषि ने दत्तक पुत्री के रूप में पाला था, वे धर्म के पति, और सरोज की निराला, उसी प्रकार से सरोज जो है निराला पुत्री थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पिता ने सब कुछ अपनी बेटी को सिखाया। जैसे शकुंतला जो है कण्व ऋषि की दत्तक का मतलब है गोद ली हुई, तो यहाँ पे उन्होंने गोद ली हुई जो पुत्री है उसको सब कुछ सिखाया। वैसे ही निराला ने भी अपनी बेटी को सब कुछ सिखाने का प्रयास किया। इस बारे में आप लिख दीजिएगा। साथ ही ये क्वेश्चन आपका आता है, मही सकल अनर्थ कर मूला। देखिए, ये एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भरत कह रहे हैं कि मही सकल अनर्थ कर मूला, मतलब मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है। इस पंक्ति में यह स्पष्ट होता है कि राम के वन गमन व पिता की मृत्यु, माताओं की दशा के लिए भरत स्वयं को क्या मान रहे हैं, दोषी मानते हैं। और पिता की मृत्यु हो, ये राम को वनवास हो, ये उनके कारण हुआ है, उन्होंने ऐसा कहा, और उसके लिए वे स्वयं को अपराधी मानते हैं। कौन है ये भरत अपने बारे में कह रहे हैं, और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति मर्म शब्दों में, जो क्या बात है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। जो अर्थ है, जब माता कौशल्या राम की याद आती है तो उनकी स्थिति एक जड़ चित्र के समान हो जाती है, न हिलती है न डुलती है। वे राम की वस्तु को देखकर हैरान रहती हैं। कौशल्या का भ्रम टूटता है तो उन्हें राम वन के जाने की बात याद आती कि राम तो यार वन जा चुके। मतलब एक माता की स्थिति, एक मनोस्थिति दर्शाने का इस क्वेश्चन में प्रयास किया गया है कि कैसा मन होता है जब एक बच्चा पास नहीं होता, क्या किस तरह के ख्याल आते हैं, वो सारी बातें। 12वां क्वेश्चन आपका है, गीतावली के पद जननी निरक्ति बानधुरैया के आधार पर राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या के मन की क्या स्थिति है। तो राम के वन चले जाने के बाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत व्यथित रहती हैं, बड़ी दुख में रहती हैं, और घर में कहीं भी उन्हें राम के बचपन की कोई वस्तु अगर दिखाई दे दे तो उन्हें राम की याद सताने लग जाती है। वे राम के बचपन के दिनों को, खेलने वाले धनुष बाण को देखकर उठा लेती हैं और कई बार राम को याद करते हुए अपने हृदय नेत्रों से लगाती हैं। इसी प्रकार बालक जो राम है, नन्हे नन्हे पैरों से एक आपकी जूतियां देखकर भी उनका हृदय उमड़ पड़ता है। मतलब जो जूतियां उनकी होती हैं, मतलब बचपन की जूतियां, उनको देखकर भी, और ऐसे वो अपने हृदय और नेत्रों को लगा लेती है उनसे। तो ये मतलब मनोस्थिति माँ की दर्शाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, जिसमें माघ महीने में विरणी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है।
विरणी का क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो माघ महीने में बहुत भयंकर जो आपका है वो सर्दी पड़ने लगती है और प्रियतम के वियोग में विरणी जो होती है, नायिका जो होती है, वो दिन काटे, मतलब जो आप मान लीजिए कि आपका पति है, या उस तरीके से इसमें बताने का प्रयास है कि जो भी आपका व्यक्ति है जब दूर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा याद आती है कि यार व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। उसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर नायिका है, विरणी है, मतलब उसको बहुत याद आ रही है और माघ के समान उसकी आंखों में निरंतर जो है आंसू बह रहे हैं कि व्यक्ति पास नहीं है। और इन आंसू जो होते हैं, भीगे वस्त्र उसके शरीर को बाढ़ की ओर चुभा रहे हैं और माघ की तेज हवा, ओले की वर्षा जीवन को और अधिक कष्टप्रद बना रही है, दिक्कत आ रही है उसे। लेकिन प्रियतम के वियोग का मतलब है अकेलापन, उसके जीवन को रसहीन, कि बिल्कुल जीवन में कोई रस ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। वह दिन प्रतिदिन क्षीण का मतलब है टूट रही है, उसके शरीर के तीन समान हल्का हो रहा है और वह विरह रूपी में अग्नि में जलकर राख, मतलब बहुत ज़्यादा उसे दुख है अलग होने का या उसे अकेलेपन का, इस तरीके से इसमें बताया गया है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपका वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से आपका ढके किस माह में मतलब जो है गिरते हैं और इसे विरणी का क्या संबंध है। तो शिशिर जो है माघ और फागुन महीने में वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो वनों से आपका गिरते हैं और इसमें आप बता दीजिए कि जो पेड़ पौधे हैं उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है और प्रिय जो विरहणी है वो भी नायिका जो भी है उसका शरीर भी पत्तों की तरह ही पूरा पीला पड़ गया है, अर्थात विहीन, सौंदर्य विहीन हो गया है और विरह रूपी पवन में उसका जो क्षीणकाय शरीर है वह भी आघात पीड़ा से पहुंच रहा है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख हो रहा है। इस तरह की बातें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, शुक्ला जी की मित्र मंडली को देखकर आपका उर्दू भाषी लोगों ने किस नाम से पुकारते थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखिए, शुक्ला जी की मित्र मंडली को देखकर जो उर्दू भाषी लोग हैं उन्हें निसंदेह मंडली के नाम से पुकारते थे, क्योंकि ये लेखक मंडली बहुत अनोखी आपकी लगती थी, जिसमें निसंदेह शब्द का बहुत प्रयोग होता था। जब वहाँ रहने वाले वकील हो, आप मुख्तार वही प्रकार से, और कचहरी में काम करने वाले अफसर हो, ये सारे के सारे जो हैं इस शब्द का बहुत अधिक इस्तेमाल करते थे। इसलिए लेखक की जो मंडली है उसे आपका निसंदेह मंडली कहा गया है। लेखक का जो रुझान है, रुचि है, साहित्य की ओर कैसे बढ़ा। देखो, शुक्ला जी की अभिरुचि हिंदी के नवीन और आधुनिक जो चीज़ें हैं उसके प्रति इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने पंडित केदारनाथ के जो पुस्तकालय है वहाँ से पुस्तकें ला के पढ़नी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वह चीज़ें बढ़ी तो हिंदी के जो साहित्य है उसके प्रति उनका झुकाव बढ़ा। घर में भी अगर आप बात करो तो जीवन में एक बार से प्रेस है, बहुत सारी पुस्तकें आया जाया करती थी, तो बड़े चाव से वो पढ़ा करते थे। बचपन से माहौल ही ऐसा था, तो ऐसे उनकी जो रुचि है साहित्य में बढ़ने लग गई थी। इस बात को आप बताइएगा। प्रस्तुत जो आपका संस्मरण है उसमें लेखक आपका चौधरी साहब के बारे में, या काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, चौधरी साहब के बारे में क्या विशेषताएं बताता है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। देखो, चौधरी साहब पहली बात तो एक रईस, खानदानी रईस आदमी थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे। उनकी व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक थी। उनके जो बाल थे कंधे तक, आपके मान लीजिए अगर सर है तो कंधे तक उनके बाल, काफ़ी लंबे लंबे बाल रखते थे। वे त्योहारों पे नाच गाना और जो आपका रंग है एक प्रकार से आयोजन करते थे सारी चीज़ें, और उसके अलावा हर तरह की जो आप कहोगे एक अदा से रियासत या तबीयतदारी टपकती थी, मतलब बड़े रईस किस्म के आदमी थे, मतलब उस चीज़ से टपकती थी कि भाई ये दिखता था कि भाई अमीर आदमी है ये। और वह छोटे छोटे काम के लिए नौकरों पर निर्भर थे, मतलब पानी वानी लेने के लिए भी ना नौकरों पर निर्भर हुआ करते थे वो, और नौकरों के साथ संवाद करने का उनका लहजा सुनने लायक काफ़ी मतलब छटपटा हुआ करता था। वे आपके नागरिक, इसमें आप अगर बात करें तो वे नागरिक को भाषा मानते थे और उसी में लिखते थे आपका, तो ये चीज़ें आपको बता देनी है। अब ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई बालक बच गया, बालक कैसे बच गया। तो इस कहानी में बच्चों से क्या उम्मीद हो सकती है, मतलब बच्चों से उम्मीद ये होती है कि अगर वो कोई अच्छा काम करे तो पुरस्कार रूप में शायद पढ़ा लिखा बच्चा, समझदार बच्चा बुक मांगे, लेकिन यहाँ पे छोटे से बच्चे ने पुरस्कार रूप में लड्डू मांगा, तो इसमें लेखक ने कहा कि बच्चा बच गया है। जैसे देखिए, इसमें बालक के पिता, उसके शिक्षकों ने बालक के स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने का कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेखक बैठा बैठा बालक के प्रश्नों को सुन रहा था, सोच रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी खेलने की उम्र है उसे शिक्षा पर इस प्रकार दबाव होना चाहिए, शिक्षा पर इतना एक प्रकार से जोर होना चाहिए। जब बालक ने लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि नहीं यार, इस बच्चे में अभी बालपन बचा है और उसको एक प्रकार से क्या दबाया नहीं, उभारा जा सकता है। लेखक के द्वारा सुख की सांस लेने की ये कारण था, जिसमें मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा बच्चा है और उसे पुरस्कार रूप में अगर बुक मांग ले तो यार वो कैसा बालक तो वो है जो कम से कम अपनी इच्छाओं की तो बात करे, खेल कूद की बात करे, कुछ खाने की बात करे, है ना। तो इस प्रकार से लेखक कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का एक
दृश्यंत क्यों चुना है? देखिए, लेखक ने धर्म का जो रहस्य जानने के लिए घड़ी की बुर्जों का उदाहरण लिया है, क्योंकि घड़ी केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित ना है। घड़ी को खोलकर देखने में उसकी आपकी साफ सफाई, उसके कलपुर्जों के विषय में जानकारी का अधिकार सबका होना चाहिए। उसी प्रकार धर्म से संबंधित जो बातें हैं, धर्मोपदेशक हैं, जो मतलब धर्म का ज्ञान बांटते हैं, उन तक ही धर्म सीमित क्यों हो? सभी लोगों तक उसका अर्थ जो है, ज्ञान जो है, वो पता होना चाहिए। तो जिस प्रकार से घड़ी के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वैसे ही धर्म के बारे में भी लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि अंदर की बात क्या है। आपका 21 है, जिसमें अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तहान पास कराया है उसे देखने दो। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई काम ऐसा मत करवाओ जिसके बारे में वह जानकारी ना रखता हो। और यही स्थिति धर्म की भी है। जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में पूरी जानकारी हो, उसे ही धर्म के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उससे ही होनी चाहिए। जिसे धर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है, वो धर्म संबंधित ज्ञान ना ले या उससे बात ना करे। साथ ही इस तरह घड़ी साजी का इम्तहान जो पास कर आया है, व्यक्ति खराब घड़ी सही कर सकता है। जो घड़ी साजी का मतलब घड़ी को बनाने का काम कर आया है, वो घड़ी को सही कर सकता है। वैसे ही जो धर्म के बारे में जानता है, वो उस धर्म पे भी मतलब धर्म को भी सही कर सकता है, धर्म की बातें बता सकता है। तो ये कभी इस माध्यम से, उदाहरण से बताना चाहते हैं। 22वां आपका क्वेश्चन है कि ढेले चुन लो पाठ में किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया है? इसमें जो आपका कवि है, विवाह की रीति का वर्णन किया गया है और वह अंधविश्वास के प्रतीक है, जिसमें मिट्टी के ढेलों के आधार पर वधू को चुन लिया जाता है। तो लड़की के सामने खेत, हवन की, चारागाह की, शमशान की मिट्टी ढेले के रूप में रख दी जाती है और लड़की जो है जिसे उठा ले, उसका भविष्य उसी के आधार पर निर्धारित हो जाता है। तो ये तो अंधविश्वास है भैया। आपको कैसे पता भविष्य में क्या है? आपने ढेला चुन लिया, मतलब कैसा भी ढेला उठा के लाए, और ढेला का मतलब होता है मट्टी, मान लो, ठीक है, मट्टी का एक ढेला होता है ना, थोड़ा टाइट सा होता है, तो उसको ढेला बोलते हैं, खेतों में होता है। तो उसको उठा लाए और आपने दे दिया। अब जो उसने चुन लिया उसका भाग्य क्या वैसा होगा? तो ये बिल्कुल अंधविश्वास सी बात है। तो ये अंधविश्वास की है। शमशान की मिट्टी ढेले उठाने पर अपशगुन होता था और ज्योतिष संबंधित अंधविश्वास इसका कटाक्ष करता है। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी हो। और जो आपका इसमें आता है कि भैया जो संवाद है बड़ी बहुरिया के माध्यम से और कैसे करके, तो ये बहुत ज़्यादा आपका आता है। संवादिया वाले क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन आपको बनता है। देखो, पहला तो यही है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद और उसके मायके तक क्यों एक प्रकार से नहीं पहुंच सका था और क्यों उसने नहीं बताया था? तो बड़ी बहुरिया जो है मानसिक पीड़ा और यातना, क्योंकि उसका पति मर चुका था, देवर जो है आपका शहरों में चले गए थे, सबको जीवन यापन बहुत मुश्किल था, खाने को भी मोहताज थी। तो इस तरीके से मतलब उसने सारी बातें जो है अपने मायके पहुंचाकर वहाँ मतलब बताने का प्रयास किया कि भाई संवदिया बता देगा। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है कि बड़ी बहुरिया मानसिक पीड़ा यातना को हरगोविंद अच्छी तरह समझ रहा था और उसके मायके पहुंचकर खुशनुमा वातावरण और आव भगत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे हरगोविंद अपने गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिलती दिख रही थी कि अगर मैंने बता दिया तो कि भी बड़ी बहुरिया का बुरा हाल है वहाँ पर, तो फिर क्या होगा। और उसने ये सोचा कि गाँव की लक्ष्मी सदा के लिए गाँव छोड़कर चली जाएगी और ये वेदना समाचार मैं किस मुंह से मतलब सुनाऊंगा या किस तरह से मैं बताऊं, तो वो नहीं बता पाता इस बात को। इसके साथ ही आपका जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प क्या लिया और उसकी कौन सी विशेषता उद्घटित होती है। जलालपुर पहुंचने मतलब वापस पहुंचने के बाद जब उसने नहीं बताया कहानी कि भैया मैंने तुम्हारे घर नहीं बताया है कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पर वो कहता है कि कोई कष्ट नहीं होने दूंगा माता, मतलब एक प्रकार से मैं आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। अब बड़ी बहुरिया सारा काम करेगा कह रहा है। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है, उसके सारे गांव की माँ है और उसे गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आवश्यकता नहीं है। इस भाव से हरगोविंद ने कर्तव्य निष्ठा का वचन लेता है और स्वाभिभक्ति एक प्रकार से उद्घटित होती है, स्वामी भक्ति जो होती है, और साथ ही उसके चरित्र को और अधिक मजबूती प्रदान यहाँ पे मिलती है। ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि संवदिया कौन था और उसकी क्या विशेषताएं थी। देखिए, संवदिया वातावरण सूंघकर संवाद का अनुमान लगा लेता था, मतलब पता लगा लेता था क्या बात है। वे बहुत भावुक हुआ करते थे एक प्रकार से और संवेदनशील और समझदार इंसान, साथ ही ईमानदार और दूसरों का मददगार, एक चतुर। गांव वालों के मन में संवदिया की जो धारणा थी वो निठल्ला थी, कामचोर थी, पेटू थी। ये संवदिया का कार्य करते हैं जिसके पीछे कोई आपका आगे पीछे कोई नहीं होता है और बिना मजदूरी के ही संवाद पहुंचाता था, औरतों को गुलाम होता है। मतलब ये संवदियों के बारे में आम लोगों की धारणा थी। और इसमें जो संवदिया वाला आपका है, वर्तमान में देखिए आप लोग टेक्स्ट कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं, बट पहले के ज़माने में ना लोगों के माध्यम से संचार को पहुंचाया करते थे, वो संवदिया हुआ करते थे। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई थी। उसके कई कारण थे। देखिए, पहली बात तो ये कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी जो है बदला लेने की जलाई, क्योंकि कई कारण उसके थे इसमें।
एक तो सुभागी को, मान लीजिए भैरव और सुभागी जो पति पत्नी है, आपस में उनकी लड़ाई हो गई, तो सूरदास बीच में आ गया, उसने सुभागी को स्थान दे दिया। तो भैरव के मन में ये बात टिस कर गई, भाई उसको बुरा लग गया कि भाई इसने ऐसे कैसे मेरे बीच में आ गया। उस कारण से उसके मन में बड़ा गुस्सा था सूरदास के प्रति। तो यहाँ पे देखिए, सुभागी को शरण देने के कारण भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता, और एक दिन भैरव की मार से बचकर सूरदास की शरण में आ गई, और सूरदास ने उसे शरण देकर भैरव की मार से बचा लिया। अब भैरव जग हंसाई का पात्र बन गया कि भैया ऐसे कैसे तुम्हारे बीच में आ गई, तो वो उसके मन में ये टीस थी। मतलब दूसरा, भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। अब भैरव बड़ा चिढ़ता था सूरदास से, और सुभागी द्वारा बार बार पति की मार से बचने हेतु सूरदास के घर में जाकर छिप जाना, सूरदास के द्वारा बचाव उसके लिए सुभागी आगे आना, वो भैरव को एक प्रकार से ईर्ष्या का भाव जगा देता है, और वह सूरदास से बदला लेने का निश्चय कर लेता है, और इसी कारण से उसका घर भी जला देता है। यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, और काफ़ी आता भी है, आ भी सकता है एग्जाम में आपको 5 नंबर में अगर आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, मतलब जो घर है हम हर बार बनाएंगे, तुम कितनी बार जला लोगे। ये सूरदास के चरित्र की कौन सी बातें निकल के सामने आती हैं। देखिए, पहला तो सूरदास ये चीज़ कहते हैं कि हार ना मानने वाली जो सूरदास की प्रवृत्ति है जीवन में, विषम खराब परिस्थिति में, प्रतिकूल जो मौसम उसके अनुकूल नहीं है, चीज़ें उसके अनुकूल नहीं है, फिर भी हार नहीं मानना है, पुनः परिश्रम करना है, पुनः मेहनत करनी, आगे बढ़ना है, और कर्मशील और मेहनती आदमी। तो सूरदास एक कर्मशील और मेहनती आदमी है। अंधा होने पर भी इतने पैसे जमा उसने कर रखे थे जो भैरव लूट के ले जाता है और घर जला भी देता है। प्रतिशोध की भावना से मुक्त होने की रखता है। मतलब सूरदास, भैरव ने सब कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने भैरव के विषय में कुछ भी गलत नहीं सोचा। सूरदास ने किसी भी प्रतिशोध लेने की जो एक भावना है उसका पता चलने भी नहीं दिया, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इनकी भावना को दर्शा रहा है। साथ ही निर्णय लेने की क्षमता, सूरदास किसी भी परिस्थिति में केवल मौन रहकर स्वयं उस पर हावी नहीं होने देते हैं, वह तुरंत उस पर सकारात्मक निर्णय लेते हैं और जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। झोपड़ी जलने पर भी उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही सहृदय और परोपकारी थे और कोमल हृदय के थे। जिस प्रकार से स्वयं संकट का अंदेशा होने पर सुभागी को शरण दी कि भैया मेरे साथ भी गलत हो सकता है, फिर भी दी, और साथ ही सुभागी के बेघर होने पर जिम्मेदार वे स्वयं को भी मानते थे कि उनके कारण ऐसा हुआ है। आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी क्या होता है, आप जीवन में आप सोचते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, यार दिक्कत है, कल अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से सूरदास भी, जो मिठुआ उनका बेटा, उसकी खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति नवीन आशा जागृत होती है और अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर आगे बढ़ने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लेखक ने किन आधारों पर माँ की तुलना बतख से की है। तो लेखक ने बतख माँ और शिशु माँ दोनों की तुलना का पक्ष रखते हुए कहा कि लेखक ने कहा कि दोनों में समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? अपने बच्चे को सतर्कता के साथ, मतलब उसको खतरों से बचाना, किस प्रकार बत्तख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचा लेती है, और उसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों को पल्लू से जो एक प्रकार से है, समस्याओं से जो है वो छुपा लेती है ताकि दुनिया खतरों से बचा सके। सतर्कता और कोमलता की देखरेख में बत्तख की माँ अपने पैनी चोंच को सतर्क रखते हुए, मतलब एक प्रकार से अपने बच्चों को पालती है कि यार से चोट न लग जाए। उसी प्रकार से जो मानव की माँ होती है वो भी बच्चों को डांट या मारते हुए ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को नुकसान ना पहुँचाती है। मतलब यहाँ पे आपका कहते हैं कि माँ का हृदय जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब कोमल होता है। साथ ही आने वाले खतरों को माँ बतख की माँ है वो भांप लेती है कि भाई क्या खतरा है। इसी प्रकार से मानव जीव माँ है वो भी अपने बच्चों को जो संभावित खतरे उस बच्चे के ऊपर होते हैं उसको भांप लेती है। ये सारी बातें आपको बतानी है। लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यताओं का वर्णन कीजिए। क्या बातें हैं? तो लेखक की जो प्रकृति है, पहली बात तो लेखक प्रकृति के प्रति काफ़ी गहरा लगाव होता है। उसी प्रकार से आपका कई दृश्य अनुपम और हृदयग्राही लगते हैं, और प्रकृति के लिए उसका सौंदर्य आपका पर्याय था। लेखक की दृष्टि में नारी, अपने गांव की एक रूपवती नारी देखी जिसमें उससे सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई, और उसी प्रकार लेखक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। मतलब नारी को भी वो प्रकृति के समान बहुत ज़्यादा सुंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति और नारी में समानता, सौंदर्य की समानता के कारण आपका और लेखक को लगा कि प्रकृति नारी का सजीव रूप है। जो प्रकृति है वो नारी का सजीव रूप है और उसके समक्ष आ गई है, प्रकृति का मतलब नारी जो है। और साथ ही प्रकृति समस्त दृश्यों से जूही लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू, उसी प्रकार नारी भी जो है सौंदर्य का आभास है, और सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी जो है दोनों में समानता देखने को मिलती है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन थे, ऑल चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब तक जितना पढ़ाया है बस इन्हें पढ़ लो। बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, इनसे रिलेटेड आपके टॉपिक्स उनको पढ़ो, इतना आपका काफ़ी रहने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।